सिंघानिया परिवार देश का जाना माना परिवार था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विक्रम सिंघानिया की दो बेटी थी, बड़ी बेटी सुमेरा और छोटी बेटी कोमलिका। सुमेरा खूब मोटी गोटी हट्टी कट्टी लड़की थी और कोमलिका पतली दुबली छरहरी लड़की। दोनों बेटी जवान हो चुकी थी। अब सिंघानिया परिवार सुमेरा की शादी करना चाहती थी। सुमेरा के लिए रिश्ता देखने लगे, लेकिन मोटी होने की वजह से कोई भी बड़े घर का लड़का उसे अपनाने के लिए इनकार कर देता। देखिए भाई साहब, माना कि आप बहुत अमीर हैं, लेकिन हम भी कम रईस नहीं हैं। अरे इकलौता बेटा है हमारा, उसके लिए कोई चांद सी दुल्हन लाएंगे, गोल मटोल आलू जैसी नहीं। चल बेटा। इसी तरह हर कोई सुमेरा का रिश्ता ठुकरा कर चला जाता। फिर एक रोज विक्रम अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी अपने ऑफिस में काम करते हुए सुपरवाइजर अर्जुन पे जाती है। अर्जुन ऊंचे कद और लंबी काट काटे वाला लड़का था, जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम था। विक्रम कैसे भी अर्जुन को सुमेधा से शादी करने के लिए मना लेता है। अमीर घर की सुमेरा ससुराल तो आ गई। अर्जुन जब पहली बार कोमलिका को देखा था, उसे लगा था वही लड़की है, लेकिन उसे पता चला कि नहीं, उसके बड़ी बहन से उसकी शादी हो रही है, सुमेरा, जो देखने में काफ़ी मोटी थी। सुंदर तो थी, लेकिन काफ़ी मोटी थी। लेकिन उसको पसंद कोमलिका आई थी, और शादी के बाद भी उसके दिमाग में बस कोमलिका की ही बातें, कोमलिका के ही ख्याल दिमाग में चलता रहता था। शादी के बाद जब सुमेरा तैयार होकर पूछी, बताओ तो अर्जुन, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? क्या यार सुमेरा, तुम भी इस 6 मीटर की साड़ी में कैसे कंफर्टेबल हो सकती हो? अपनी बहन कोमोलिका को देखो, वो कैसे वेस्टर्न कपड़े और स्टाइलिश कपड़े पहनती है, और उसने कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा है। सुना है वह हमेशा जिम जाती है। हाँ, जाती तो है। सबके अपने अलग अलग के शौक होते हैं अर्जुन। मुझे तरह तरह के खाना बनाकर खाना पसंद है, और उसे जिम जाकर पसीने बहाना। अब चलो भी, देर हो रही है। यह सुनकर के अर्जुन बहुत खुश हुआ, इसलिए कि उसको कोमोलिका से मिलने का मौका मिल गया। वो लोग आकर देखें कि कोमलिका घर पे ही है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अर्जुन उसे एकटक देखता रह गया। इधर कोमलिका भी सोचने लगी, मेरी इस भैंस जैसी बहन की भी क्या किस्मत है, इतना हैंडसम पति इसको मिला है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक रोज, हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं आपके पास कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। वो क्या है ना, माँ अपने मित्र मंडली के साथ चार धाम के लिए जा रही है, और पिताजी भी बिजनेस के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि मैं कुछ दिन जाकर आपके पास रहूं, तो मैं कल आ रही हूँ। ठीक है दीदी? कोमलिका अगले दिन ही बैग पैक करके उसके घर आ जाती है। दिन भर वो सबसे खूब बातें करती है, और रात में खाना खाने के बाद उसने अपने दीदी को बोला, चलो दीदी, थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। अब कुछ दिन तो मैं जिम जा नहीं पाऊंगी, तो थोड़ा वॉक ही कर लूँगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा। देखो मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करो, तुम अपने जीजू के साथ चली जाओ। यह सुनकर अनुज बहुत खुश हुआ, और दोनों टहलने के लिए बाहर चले गए। जीजू, कुछ दिनों बाद मैं घर वापस चली जाऊंगी। आप क्या मुझे मिस करोगे? जीजू, कुछ दिनों बाद मैं घर अपने वापस चली जाऊंगी, क्या आप मुझे याद करेंगे? मेरी तो जाने निकल जाएगी तुम अगर घर गई तो।
क्या मतलब? हाँ, सच कह रहा हूँ कोमोलिका। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर बैठी? क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो दोनों बस एक दूसरे के करीब रहने का बहाना ढूंढने लगे। दोनों साथ घूमते रहते और घंटों बातें किया करते। उसकी माँ को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने जाके सुमेरा से कहा, सुमेरा बहू, मुझे लगता है कि कोमोलिका को अब अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं। उसे जब देखो तब वो अर्जुन के साथ ही चिपकी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अमीर ही बहन तुम्हारी सौतन बन जाए। सुमीरा को उसकी सास की बात सताने लगी। उसी रात सुमेरा की आधी रात को आँख खुली। उसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। वह उठकर छत पे गई तो उसने देखा। उसने जब छत पे जाके देखा तो कोमोलिका और अर्जुन हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के करीब खड़े थे और बोल रहे थे। कोमोलिका, तुम बहुत सेक्सी और हॉट हो। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वो मोटी बहन बस किचन संभाल सकती है, मुझे नहीं। मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की ही संभाल सकती है। क्या कमाल लग रही हो इस ड्रेस में। अर्जुन, अब तो मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। उन दोनों की बातें सुनकर सुमेरीना चिल्लाई और कोमोलिका को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा दिया। शर्म नहीं आई? तू अपने बहन का ही घर उजाड़ने चली थी। चल निकल जा अभी मेरे घर से। कहीं नहीं जाएगी ये। अब से कोमोलिका यहीं पे रहेगी। ठीक ही तो कह रहा है अर्जुन। कहाँ तुम मोटी सी और कहाँ ये छरहरी कोमोलिका। मुझे अपने अर्जुन के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी, लेकिन अब से मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। सुमेरा, अब तुम इस घर में मेहमान के जैसे रहोगी और कोमलिका, तुम इस घर में बहू के जैसे रहोगी। अब सारी जिम्मेदारी कोमलिका तुम ही को उठानी है। बोलो कोमलिका बेटी, तुम्हें मंजूर है ना? हाँ आंटी, अर्जुन को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। गायत्री ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। अगली सुबह गायत्री ने कोमलिका को सुबह 5 बजे ही उठा दिया। उठ जा कोमलिका, अब से तू मेरी बहू है। जाके नहा ले, फिर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना दे। गोभी की सब्जी और रायता बना लेना। मोटी बहू को तो कुछ सही से बनाना भी नहीं आता। जा मेरी प्यारी बहू, सब काम कर ले। हे भगवान, ये नाश्ता है या सारा दिन का खाना? कोमोलिका ने सारा खाना बना दिया। खाना खाने के बाद गायत्री बोली, अब घर के बर्तन धोकर दोपहर का खाना भी बना लेना और साथ में झाड़ू पोछा भी कर लेना और ये कपड़े धो लेना। और हाँ, कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। हम गरीब हैं ना, इसीलिए हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। यह कहकर गायत्री चली जाती है। कोमलिका फिर बोली, ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही परीक्षा नहीं ले रही है? एक बार शादी हो जाने दो अर्जुन से, फिर उसको लेकर अलग रहने चली जाऊंगी। फिर मज़ा चखाती हूँ इस बुढ़िया को। दिन भर सारा काम करके जैसे ही कोमलिका लेटने लगी, वैसे ही गायत्री आ गई। कोमलिका बहू, ये गेहूं ले जाके छत पे सुखा दो और साग काट लेना। शाम के खाने में साग बनाना है। 5 दिन में कोमलिका की हालत खराब हो गई। ना तो उसे अर्जुन से बात करने का समय मिलता, ना ही खुद की देखभाल करने का। हे भगवान, इस महलों की रानी को तो अर्जुन के प्यार में नौकरानी बना के रख दिया। इतना काम तो कभी मैंने अपने घर में भी नहीं किया।
अब कोमोलिका को समझ आया कि पत्नी धर्म निभाना सबसे मुश्किल भरा काम है। कोमोलिका, तुमको तो मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो मुझे शादी करने के बाद भूल ही जाओगी। ना बाबा ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकती, और ना ही इस गरीब खाने में रह सकती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में गई शादी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये घर और अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। क्या आज तक सुमेरा ने ऐसी बात नहीं की और ना ही मेरी माँ को छोड़ने की बात की। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगी, मैं ही तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमसे अच्छी तो मेरी सुमेरा है, जिसको मैंने जिस हाल में रखा वो रही। तुमने तो 5 दिन में ही हार मान ली। तुमने अपने ही बहन का घर उजाड़ने की कोशिश की कोमलिका। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हें धोखा ना दे। मुझे माफ़ कर दो सुमेरा, मैं जवानी के जोश में अपना होश खो बैठा था। आइंदा से मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। कोमोलिका अर्जुन का प्यार 5 दिन में खत्म हो गया। कोमोलिका वापस अपने बड़े घर में आ गई और अर्जुन सब कुछ भुलाकर अपनी पत्नी सुमेरा के साथ रहने लगा और उसे ढेर सारा प्यार करने लगा।